क्या आपने कभी सोचा है जिस राक्षस को देवी दुर्गा ने स्वयं युद्ध में पराजित किया, उसका जन्म किसी साधारण असुर कुल में नहीं बल्कि एक स्वर्ग की अनुपम सुंदरी से हुआ था। यह कथा है एक श्राप की, एक प्रेम की और एक ऐसे जन्म की जिसने देवताओं को भी कंपा दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्ग लोक में एक अद्वितीय रूपवती गंधर्व कन्या रहती थी। उसका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि अप्सराएं भी उसके सामने फीकी प्रतीत होती थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ एक शांत वन के सरोवर में क्रीड़ा कर रही थी। हंसी, जल की छींटें और चंचलता से वातावरण गूंज रहा था। उसी सरोवर के तट पर एक महान तपस्वी आशे गहन ध्यान में लीन थे। कन्या की चंचल दृष्टि जब उन पर पड़ी तो उसके मन में शरारत जागी। वह जानबूझकर कीचड़ मिला जल अपनी सखियों पर उछालने लगी। छींटें उड़ते उड़ते आरशी तक पहुंच गईं। कीचड़ से उनका शरीर लथपथ हो गया और वर्षों की तपस्या एक क्षण में भंग हो गई। आरशी ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने कहा, हे चंचला, तूने इस पवित्र जल को कीचड़ से भर दिया। यह आचरण तो किसी पशु समान है, इसलिए आज से तू भैंस के रूप धारण करेगी। श्राप सुनते ही कन्या भय से कांप उठी। वह चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। आरशी का हृदय कुछ पिघला। उन्होंने कहा, मेरा वचन अटल है, परंतु दिन में तू पूर्ण भैंस रहेगी और रात्रि में अर्धनारी अर्ध भैंस रूप धारण करेगी, और जिस दिन तू संतान को जन्म देगी उसी दिन इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। वचन देकर आशी वन में विलीन हो गए। उस दिन से वह महिषी कहलाने लगी। समय बीता। एक रात्रि असुरों का पराक्रमी राजा रंभ वन में विचरण कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि महिषी पर पड़ी। आधी स्त्री आधी भैंस। उस अलौकिक रूप ने उसे विस्मित कर दिया। महिषी ने अपनी पूरी व्यथा उसे सुनाई। रंभ उसके सौंदर्य और पीड़ा दोनों से प्रभावित हुआ। दोनों ने विवाह किया। कुछ समय पश्चात देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। उस युद्ध में रंभ वीर गति को प्राप्त हुआ। महिषी शोक में डूब गई। विलाह के उसी क्षण उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक अद्भुत था। उसका स्वरूप आधा भैंस और आधा असुर था। उसकी आंखों में असाधारण शक्ति की चमक थी। वह जब चाहे पूर्ण असुर बन सकता था और जब चाहे एक विशाल महिष। वही बालक आगे चलकर बना महिषासुर। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी पौराणिक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय माता दी।